2 महीने बाद 17 राज्यों में पाबंदियों के साथ खुला धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य। कोरोना के बीच चुनावी तैयारी में जुटी भाजपा, बिहार, उड़ीसा के बाद बंगाल में कल अमित शाह की वर्चुअल रैली। भाजपा नेता सब्यसाची दत्त पर हमले, मारपीट में उनके सिक्योरिटी गार्ड हुए चोटिल, आरोप तृणमूल पर दोनों तरफ से मामला दर्ज। एलएसी के पास चीन ने बढ़ाई हेलीकॉप्टर की हलचल, एयरबेस पर पैनी नजर बनाए हुए है भारत। 55 श्रमिकों को ले से एयरलिफ्ट कराकर लाया गया रांची। रांची पहुंचे श्रमिकों को कृषि मंत्री और पेयजल मंत्री ने मुख्यमंत्री सुरक्षा किट दे जाना उनका हालचाल। और अब आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है और अब रोजाना औसतन 10,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। इस सभी के बीच आज से देश में अनलॉक 1 की दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। 1 जून को भारत सरकार ने लॉकडाउन 5 यानी अनलॉक 1 की शुरुआत की थी, जिसका दूसरा फेज आज से खुल गया है। सोमवार से देश में कई तरह की पाबंदियों के साथ धार्मिक स्थल, रेस्तरां और मॉल खुल गई हैं। 25 मार्च के बाद आज वो दिन है जब पूरा देश लगभग खुल गया है। बाजार से लेकर मंदिर, मस्जिद और मॉल से लेकर रेस्टोरेंट तक आज से खोल दिए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद राज्य सरकारों ने अनलॉक लागू कर दिया है। हालांकि कुछ प्रदेशों में अभी भी पाबंदी जारी है। राजधानी दिल्ली में बॉर्डर से लेकर बाजार तक सब कुछ खोल दिए गए हैं, लेकिन कुछ स्थल भी अभी भी ये बंद रखे गए हैं। लॉकडाउन 4.0 की मियाद 31 मई तक थी। इसके बाद देश में 1 जून से 30 तक लॉकडाउन 5.0 चल रहा है, जिसे अनलॉक 1.0 भी कहा जा रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने देश में काफी चीजें खोलने की परमिशन दे दी थी। साथ ही केंद्र ने राज्य सरकारों को भी छूट देने के अधिकार दिए थे। सरकार ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी, लेकिन जहां परिस्थिति बेहतर है वहां जनजीवन सामान्य होगा। इसी के मद्देनजर बस, टैक्सी सेवा समेत धार्मिक स्थल, बाजार, मॉल, सैलून जैसी अन्य सेवाएं खोलने की इजाजत दी गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से होटल और बैंक्वेट हॉल की शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन पर पाबंदी जारी रखी है। अनलॉक 1 में सरकार ने कई छूट दी है और इसी के तहत मंदिर, मस्जिद का भी खुलना शामिल था। आखिरकार 2.5 महीने के बाद पटना में मंदिरों के पट खुलने लगे और भक्तों को भगवान के दर्शन का मौका मिला। कोरोना वायरस का असर अब प्राचीन महावीर मंदिर पर भी पड़ने लगा है। एहतियातन मंदिर प्रशासन ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी साफ किया है कि मंदिर बंद नहीं किया जाएगा। मंदिर में फूल और प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगी रहेगी। राजधानी के कई प्रमुख मंदिरों ने आज से नियमित रूप से भक्तों के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत कर दी है। राजधानी के अति प्राचीन पटना जंक्शन महावीर मंदिर प्रमुख भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। कोरोना को देखते हुए तमाम एहतियात को बरतने के भी उपाय यहां पर किए गए हैं। लॉकडाउन 5 में शर्तों के साथ आज से नगर के सभी शॉपिंग मॉल खोल दिए गए हैं, जहां लोग खरीदारी करने पहुंचे। हालांकि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए शॉपिंग मॉल के संचालक द्वारा सरकार के सभी निर्देश का पालन करते देखा जा रहा है। बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर स्थित बिग बाजार, कोलकाता बाजार समेत अन्य शॉपिंग मॉल में सर्वप्रथम यहां आने वाले ग्राहकों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जा रहा है। इसके बाद मास्क पहने हुए ही ग्राहक को अंदर प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। साथ ही उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। मॉल संचालक ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार के सभी आदेशों का पालन किया जा रहा है ताकि इस महामारी के फैलाव पर रोक लग सके। आज से अनलॉक 1 के तहत धार्मिक स्थल खुल गए हैं। नवादा के संकट मोचन मंदिर और जलाल बुखारी के मजार पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। श्रद्धालु काफी खुश नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना से मुक्त दिलाए। धार्मिक स्थल को सैनिटाइज किया गया। धार्मिक स्थल पर साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। वहीं श्रद्धालु पूरी तरह नियमों का पालन करते नजर आए। डकैती की योजना बना रहे 2 लोगों को पिस्टल और 6 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि पुलिस को यह गुप्त सूचना मिली थी कि मौसी थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर वार्ड संख्या 8 में शिवलाल राठौर के घर पर छुपकर कुख्यात अपराधी विजय राठौर और उनके सहयोगी डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी कर कुख्यात अपराधी विजय राठौर को एक लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल 7.65 बोर के 6 जिंदा गोली, 1 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। आपराधिक कर्मी अंधेरे का लाभ उठा के भाग गए। अनलॉक 1 में सरकार द्वारा बसों के परिचालन को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सीट के अनुसार ही सवारी लेना होगा, ऐसी तमाम तरह की चीजें लगाई गई हैं, सैनिटाइज करना होगा। दूसरी ओर ऐसे कई निर्देशों के खिलाफ सुपौल के बस मालिकों ने बस स्टैंड में एक बैठक कर सरकार के इन निर्देशों का विरोध करने का मन बना लिया है और आज 8वें दिन सभी अपनी बसों का परिचालन बंद कर हड़ताल पर डटे रहे। वहीं बस मालिकों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का सुपौल में तभी पालन होगा जब सरकार बस मालिकों के लिए कुछ रिलीफ देगी। सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार लौट रहे प्रवासियों के लिए रोजगार कार्ड बनाए जा रहे हैं और उनको बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी समय है और इसका निर्णय लेना निर्वाचन आयोग का काम है। उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता निशात सिंह ने। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से और जानेंगे कि बिहार से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर किस तरह की योजनाएं चला है। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो मनरेगा है उसको लेकर क्या करें। तो आइए हम बात करते हैं। सर, हमारा चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप ये बताएं कि जो बिहार लौट रहे हैं मजदूर प्रवासी, उनको लेकर आप किस तरह की योजना चलाए और क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, बिहार में बाहर से लौटने वाले लोग जो मनरेगा में काम करना चाहते हैं उनको प्रोग्राम सेंटर जहाँ जहाँ बने वहीं पर उनका हम सर्वेक्षण करा रहे हैं और वहीं पर हमने उनका जॉब कार्ड बनाने का काम 1,16,000 से ज़्यादा लोगों को अप्रैल महीने में जॉब कार्ड का निर्माण और आज की तारीख में 17,82,000 से भी ज़्यादा संख्या हमारे काम कर रहे हैं। और द्वितीय वर्ष 2021 में हमने जो जॉब कार्ड बनाया है 5,75,628 जॉब कार्ड हमने जुड़ा और उसमें हमने जो श्रमिकों को जुड़ा है 7,15,952 श्रमिकों को हमने उससे जोड़ने का काम किया। तो हमने बहुत तेजी के साथ श्रमिक आए बाहर से उनको भी और जो हमारे पहले से ग्रामीण में हमारे सभी श्रमिकों को हमने काम दे रहा है। 8,217 पंचायतों में हमारे काम चल रहे हैं और उन जो पंचायतों में काम की योजनाएं भी चल रही है 3,83,963 योजना पर काम हमारा चल रहा है। और एक दिन में जो हमने मानव दिवस सृजन किया है, एक दिन में यानी 6 जून को जो मानव दिवस सृजन किया है 12,97,228 मानव दिवस सृजन किया और 2020 के कैसे में जो हमने मानव दिवस सृजन किया है इसकी संख्या आपको मैं बता दूं कि इससे कैसे 3,90,08,575 मानव दिवस सृजन किया है। तो जो श्रमिक हमारे आज मनरेगा में काम करना चाहते हैं कोई बात है अगर कोई घटना कर दे इसको लेके आपकी क्या तैयारी है। देखिए, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। चुनाव की घोषणा करने का काम और निर्णय लेने का काम तो निर्वाचन आयोग है। जब निर्वाचन आयोग चुनाव के बारे में घोषणा कर देगी तब उस हिसाब में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कर सकता हूँ कि हम लोगों ने बिहार के लोगों का अनुभव किया है, बिहार के लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश की, बिहार के लोगों की परेशानी दूर करने के काम करें। कोरोना जैसे संकट में बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री बिल्कुल लग भिड़ करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है और मैं समझता हूँ कि दर्द और उनकी पीड़ा को हरने का काम किया है, परेशानी को दूर करने का काम किया है। तो जब भी पूरा होगा तो हम लोग इसको
हमारे से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि बिहार लौट रहे प्रवासियों को लेकर किस तरह की योजनाएं चला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, रोजगार कार्ड के माध्यम से और 50 लाख तक मजदूरों को भी देंगे। तो क्योंकि वहीं उन्होंने मनरेगा को भी लेके बताया कि मनरेगा की योजनाओं पर क्या काम कर रहे हैं। मैं निशा सिंह, सारी टीवी, पटना। खबर इंडिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए ताजा टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।